नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। भाजपा की ओर से डीसी ऑफिस के बाहर फूका गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। रांची में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज जताया गया विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ दिखा भारी आक्रोश, काफी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। पुलिस लाइन ग्राउंड में चल रहे एक्सरसाइज सिपाही दौड़ में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए अचेत। इलाज के लिए सभी को लाया गया अस्पताल। दम फूलने से हुए अचेत, चल रहा है इलाज। आगामी झारखंड विधानसभा निर्वाचन के दौरान विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के मद्देनजर अंतर्राज्यीय अनुमंडल स्तरीय समन्वय बैठक देवरी थाना परिसर में हुई संपन्न। सीमावर्ती इलाकों के बिहार राज्य के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। और बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव। कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बालकृष्ण के रूप में नजर आए बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा और जिला कमेटी के तत्वाधान में शनिवार को डीसी ऑफिस के गेट पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। राज्य में शुक्रवार को हुए युवा आक्रोश रैली में लाठीचार्ज के विरोध में यह कार्रवाई की गई। इसके पहले सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पवरवाटार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए, जहां से जुलूस के शक्ल में डीसी ऑफिस गेट पर पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने एक सुर में कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान युवाओं को प्रलोभन देते हुए 5 लाख रोजगार और युवाओं को प्रत्येक माह भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पर आने के बाद ही अपना परिवार का तिजोरी भरने में लग गए। हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी को लेकर पूरे राज्य के युवाओं में रोष है। इसको लेकर युवाओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया था। कहा कि अपने हक और अधिकार मांगने के लिए गए युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, उसका जवाब युवा इस सरकार को जरूर देगी। इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, संदीप डंगच, सुनील पासवान, मिथुन चंद्रवंशी, विनीता कुमारी, उषा कुमारी, शालिनी वैसखियार, कामेश्वर पासवान, प्रकाश सेठ, हरविंदर सिंह बग्गा, मनोज सिंह, नवीन सिन्हा, रंजीत राय, चिनुकांत, मुकेश जालान, संजीव कुमार, सुभाष सिन्हा, सोनिया कौशिक, रीना मंडल, अरविंद चंद्र राय, हरमिंदर सिंह बग्गा, ज्योतिष शर्मा, प्रकाश दास, रंजीत बंडवाल, खिरोधर दास, विनोद साव, कुमार सौरभ, तुतुल दा, नकुल तुरी देवराज, आकाश सिंह, ऋषि गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। इस मौके पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस तैनात किए गए थे। रांची में युवा मोर्चा के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। जब हम लोग कल निकले थे तो रास्ता भर में, रांची जाते हुए रास्ता भर में कम से कम 20 जगह पुलिस हम लोग को रोका गया। पुलिस ऐसा कर रहा था जैसे हेमंत सोरेन का
वो कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। और जब हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए गए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उधर से हम लोग पे गोली चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया, टिफिन बम दिया गया और साथ ही साथ हेल्टा भी फेंका गया। उसके आक्रोश में आज हम लोग ने हेमंत सोरेन के यहाँ पे पुतला दहन किया और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज आप हेमंत सोरेन का आप कार्यकर्ता बन के जो काम कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं है। चुनाव के समय में जब ये सरकार जाएगी तो फिर आपका क्या होगा वो देखा जाएगा। को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी वर्तमान में जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, उनका पुतला दहन किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि कल रांची में जब मुख्यालय का घेराव था तो मोराबादी मैदान में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर बरसाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और हमारे 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो उस तरह से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग इस बार सरकार को बदल देंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं को, महिलाओं को, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं पूरी तरह से और पूरी तरह जनता भी हमारे साथ है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत करते थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए उन्हें। तो हम कल क्या कर रहे थे रांची में, हमारे युवा मोर्चा के साथी लोग क्या कह रहे थे, वो सिर्फ उनके किए गए वादे याद दिला रहे थे कि उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था चुनाव के समय, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उन्होंने महिलाओं को चूल्हा खर्चा देने का वादा किया था और भी कई सारे वादे जो उन्होंने किए थे कि सरकार बनते ही वो पूरा करेंगे। वो उन्होंने आज 5 साल बीत गए लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब जनता को भरमा रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, उन्हें गुलगुला, चुनावी गुलगुला थमा रहे हैं। सिर्फ इसी का विरोध करने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रांची कुछ किए थे। और आप भाइयों ने भी देखा होगा कि रास्ते में किस तरह हमें परेशान किया गया, बसों को नहीं जाने दिया गया ताकि मोराबादी मैदान भर नहीं सके। लेकिन यह आक्रोश था और आक्रोश था ऐसा कि हम सभी पैदल चलकर भी बाईपास से और मोराबादी मैदान पहुंच गए। और हेमंत सोरेन को कल उनका वजन पता चल गया कि वो कितने हल्के हो गए, वो डरे हुए थे। और हम कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का कोशिश कर रहे थे। वाटर कैनन हो, आंसू गैस के गोले हो, रबर का बुलेट हो या फिर पानी की बौछार हो, लाठी डंडे हो, सभी से लैस वो ऐसे थे जैसे आतंकवादियों का कोई जत्था उन पर हमला करने आ रहा है। अरे वो रेपिस्टों से, गुनहगारों से, बलात्कारियों से और वो सारे जो अत्याचार करने वाले हैं उन पर ऐसा प्रहार करें। हम निरीह कार्यकर्ताओं पर प्रहार करके वो क्या जताना चाहते हैं, गद्दी से उन्हें उतरना ही पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से कल का जो हेमंत सोरेन के तरफ से और उनके गुंडे पुलिस प्रशासन के ओर से जो कल का कारनामा था, रांची से मतलब हर एक जिले से रांची तक पहुँचते कई सैकड़ों बार वहाँ पे कार्यकर्ता को रोका गया। इसमें आप सभी जान रहे होंगे कि मुझे भी परेशानियां झेलना पड़ा और जगह जगह पर हमने कहा कि जिस प्रकार से आज आप लोग सड़कों पर तैनात हैं, अगर प्रतिदिन तैनात होते तो बहु बेटियों की इज्जत बची होती। और हेमंत सोरेन अगर की सरकार में और उनकी प्रशासन जो कठपुतली के रूप में उसके प्रशासन में बहु बेटी सुरक्षित नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है। पुलिस प्रशासन वर्दी छोड़ो और चूड़ी पहनो। आप लोग सरकार के इशारे से काम करते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि कितने अत्याचार झेलना पड़ा हमारे कार्यकर्ता को, आंसू गैस से लेकर के, वाटर कैनल से लेकर के, गोली के माध्यम से और कितने प्रकार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पीड़ित करना होना पड़ा। तब जाकर के हम लोग फिर से आज ये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए और पुतला दहन किया। न्यू पुलिस लाइन ग्राउंड में एक्सरसाइज सिपाही दौड़ में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोग शनिवार को अचेत हो गए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दौड़ में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इस क्रम में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों का दम फूलने से सभी गिर पड़े। बाद में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया गया कि इस दौरान विकास कुमार, विशाल यादव, जीवलोरी सोरेन, विवेक टोप्पो समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग
सदर अस्पताल में इलाजरत है। हालांकि सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। विधानसभा चुनाव में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल स्तरीय बैठक शनिवार को देवरी थाना परिसर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने किया। बैठक में गिरिडीह जिला एवं सीमावर्ती राज्य बिहार के जमुई तथा नवादा जिला के पुलिस पदाधिकारियों अर्धसैनिक बलों के बीच शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही पूरे चुनाव कार्य और मतगणना के बीच शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी पुलिस कर्मियों को खास चौकस रहने की बात कही गई। कहा गया कि बेहतर समन्वय स्थापित कर चुनाव के दौरान कार्य करें। इस मौके पर 19 अगस्त को पुलिस उप महानिरीक्षक हजारीबाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अक्षय राठी, सहायक कमांडेंट 35 BN SSB महेश चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकरी बरवा राजेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा पास्कल टोपो, पुलिस निरीक्षक गावा अंचल कैंप तीसरी दीपक कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कोवाकौल समेत कई थाना के प्रभारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सीनियर अफसर्स के निर्देश के आलोक में विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आज एक इंटर स्टेट मीटिंग देवरी थाना परिसर में किया गया, जिसमें हमारे काउंटर पार्ट SDPO झाझा, SDPO पकरी बरामा, असिस्टेंट कमांडेंट SSB, संबंधित थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब सभी पार्टिसिपेट किए। इसमें हम लोग चुनाव को देखते हुए जितने भी हम लोगों का पॉइंट है, जैसे नक्सल गतिविधि पर रोकथाम करना, नक्सलियों की सूची का आदान प्रदान करना, क्रिमिनल्स के लिस्ट का आदान प्रदान और जहां जो क्रिमिनल एक्टिव है उस पर कार्रवाई कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किए। बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण और बिहार में शराब प्रतिबंधित रहने के कारण इधर से शराब तस्करी की भी सूचना मिलती है, उस पर भी हम लोग कड़ाई से कैसे लगाम लगावें, इस पर विचार विमर्श हुआ। हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र में सक्रिय या सप्लाई करने वाले सप्लायर जो शराब का अवैध सप्लाई करता है उसके बारे में सूची का आदान प्रदान करते हुए कोऑपरेट करने का आश्वासन दिए हैं। इस पूरे अभियान में या पूरा इलेक्शन चूँकि नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, बिना हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के सफल होना संभव नहीं है, इसलिए असिस्टेंट कमांडेंट साहब या हमारे यहाँ SSB की जितनी भी कंपनी है सभी के प्रभारी यहाँ आए थे। सबों से एक अच्छा माहौल में बातचीत और कोऑपरेशन का आश्वासन मिला है। उम्मीद करते हैं हम लोग की आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तरह ही फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने में सफल होंगे। वर्तमान नक्सल गतिविधि की सूचना है क्या? अभी तक तो ऐसा कोई क्षेत्र में गतिविधि नहीं देखी गई है। पिछले जब से हम 6 महीने से हैं ऐसा गतिविधि नहीं है, और अगर आप लोगों के तरफ से भी कोई सूचना मिलती है तो हमसे आप लोगों से आग्रह होगा कि शेयर करेंगे, ताकि हम लोग उस पर आप भी हमारे लिए एक आँख कान बने। प्रेस बंधुओं, प्रेस के मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि चाहे वो नक्सली गतिविधि हो या आपराधिक गतिविधि हो, हमसे सूचना को शेयर करें, कार्रवाई करने का हम आश्वासन देते हैं। चुनाव के पूर्व सर सीमांत एरिया में अभियान भी चलाया जाएगा संयुक्त? ये तो हमेशा होते रहा है, चुनाव रहे या ना रहे, चुनाव के समय में इंटेंसिव लेवल पर ये कार्रवाई होती है। सिरसिया के BNS देवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र छात्राओं ने बाल गोपाल, राधा कृष्ण, बलराम, सुदामा, गोपियां एवं ग्वाला आदि की वेशभूषा धारण कर अपनी नटखट हरकतों तथा बाल क्रीड़ाओं से लोगों का मन मोह लिया।
इस अवसर पर विद्यालय में चित्रांकन, क्राफ्ट मेकिंग, नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर पी हाजरा ने सभी को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी और विभिन्न जीवन मूल्यों, मित्रता, प्रेम एवं सद्भाव को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का सराहनीय योगदान रहा। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छबियत प्यारी, बंसी बजैया रस रचैया, तारन हार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भंडारीडीह रोड के होटल संगम गार्डन में शनिवार को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन मोहनपुर शाखा के द्वारा स्पेसो मान्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र के लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई थी। बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, मूवी, मैजिक, जादू का खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने खूब उत्साहपूर्वक भाग लिया और भरपूर आनंद उठाया। संस्था के अध्यक्ष प्रिया राजगढ़िया और सचिव नेहा अग्रवाल ने बताया कि यह विशेषकर बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम था। यह एक प्रकार से फन एंड रेसिंग कार्यक्रम था, जो बच्चों की रुचि के अनुरूप उनको पसंद आने वाली चीजों पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। नमस्कार, हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन मोहनपुर शाखा से हैं। ये हमारी शाखा की अध्यक्षा प्रिया राजगढ़िया और मैं शाखा की अध्यक्ष सचिव नेहा अग्रवाल। हम यहाँ संगम गार्डन हॉल पे जी हाँ एक फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेसो मीनिया। यहाँ पर हमारी टोटल एंट्रीज 160 आई हैं। ये फंड रेजिंग इवेंट है। ये इवेंट हम लोग अपने क्लब के लिए और एक सोलर पैनल लगाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। इसके मुख्य आकर्षण हैं मैजिक शो, तमोला और मूवी, जो कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस टाइप के इवेंट्स प्लान करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में शनिवार को पावर लिफ्टिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधिवत रूप से किया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ी उपस्थित हुए और अलग अलग पावर लिफ्टिंग खेलों का प्रदर्शन किया। झारखंड के रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, दुमका, धनबाद और अन्य जिलों से खिलाड़ी इस खेल के प्रदर्शन के लिए गिरिडीह पहुंचे थे। इसमें स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस पर 1 RM के लिए सबसे अधिक वजन उठाने आदि शामिल था। मौके पर इरशद अहमद वारिस, उस्मान वारिस, जफर घोष आदि लोग मौजूद थे। सदर अस्पताल में फैले व्यापक समस्या को लेकर शनिवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने सीएस को समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही अपील करते हुए कहा कि इस पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है। राजेश सिन्हा के साथ मुकुल कुमार भी मौजूद थे। श्री सिन्हा ने कहा कि सदर हॉस्पिटल गरीबों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
किंतु बिचौलियों के कारण और कर्मी के कमी के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। राज्य सरकार को चाहिए कि डॉक्टर सहित कई कर्मियों के बहाली के लिए वैकेंसी निकाले। सीएस डॉक्टर एसपी मिश्रा से मुलाकात के बाद श्री सिन्हा ने कहा कि कई मामले में सदर अस्पताल को जाना जाता है। कुछ बेहतर कार्य हैं जो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही हो सकता है। इस पर सीएस ने कहा कि जल्द ही जिला प्रशासन की टीम बनाकर कई विषयों पर जांच करने वाली है, जिसमें गिरिडीह एसडीएम से भी बात किया गया है। जल्द ही कमियों को दूर किया जाएगा। सदर हॉस्पिटल सीएस साहब से हम लोग मिलने के लिए गए। सदर हॉस्पिटल में कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गरीबों के लिए वरदान है। जैसे आज के डेट में जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फ़ी होता है या जो उनके मेंटेनेंस में जो खर्चे जोड़े जाते हैं वो मरीजों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। अगर सदर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं हो इस गिरिडीह में तो बड़ा दिक्कत होगा। इस पूरे ज़िले के जो मरीज़ हैं काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो कई मामलों में गरीबों के लिए वरदान साबित है। हम लाख शिकायत कर लें, लेकिन सच यही है कि जो कई चीज़ें जैसे जो दिव्यांग के सर्टिफिकेट है, जो चाहे वो जो ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की बात हो तो वो सदर हॉस्पिटल में ही हो सकता है। तो कई ऐसे सरकारी कार्य हैं जो यहाँ ही संभव है। अभी फ़िलहाल जो सदर हॉस्पिटल में है सफाई पर विशेष ध्यान दी गई, लेकिन अन्य जो जगह छिपा हुआ वहाँ पे गंदगी है। दूसरी ओर जहाँ पे हम तो इस तरह से वहाँ पे दर्द की दवाइयाँ भी नहीं थी, तो इस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। दूसरा जो राज्य सरकार से सबसे बड़ी बात है करने का वो है कि वैकेंसी बहुत सालों से नहीं है। जैसा बीजेपी सरकार में वैकेंसी नहीं थी, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में भी चाहे डॉक्टर की बात हो चाहे अन्य कर्मियों की बात हो, वहाँ पे वैकेंसी नहीं है। कर्मी के कमी के कारण कभी कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि कई वैकेंसियाँ निकाल कर उसको पूरा किया जा सकता है। सदर हॉस्पिटल बहुत बड़ा क्षेत्र में बना हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसकी एक बिल्डिंग जो ऊपर वाली बिल्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली बिल्डिंग में वो काफ़ी जगह है, लेकिन अभी उसको बहुत बेहतर तरीके से काम में नहीं लाया जा सकता। हम चाहते हैं कि सभी बिल्डिंगों में बेहतर तरीके से कार्य हो, लेकिन वही कर्मी की कमी के कारण नहीं हो पाती है। तो इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। गांवा थाना गेट के सामने शनिवार को गांवा प्रखंड के गांवा और मालडा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इससे पूर्व सभी भाजपाइयों ने भाजपा कार्यालय से निकलकर गांवा बाजरा का भ्रमण करते हुए गांवा थाना के पास पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार के विरोध में कई नारे लगाए गए। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने कहा कि जन आक्रोश रैली में राज्य सरकार के द्वारा आंसू गैस और पानी की बौछार कर पूरी रैली को बाधित किया गया, जिसे लेकर पूरे झारखंड में एसपी, डीजीपी कार्यालय और सभी थानों के बाहर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। कहा कि जन आक्रोश रैली से राज्य सरकार डर गई है। बताइए, आज कल युवा मोर्चा का आक्रोश रैली झारखंड के मोराबादी मैदान में किया था। उस मोराबादी मैदान में विशाल जनसभा को हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी संबोधित कर रहे थे, और उसी के क्रम में झारखंड की निकम्मी सरकार के उनके जो प्रशासन है उनके द्वारा अश्रु गैस के गोले और पानी के बौछार किया जा रहा था और सभा को बाधित किया जा रहा था। झारखंड की सरकार डरी सहमी हुए। उसी के आलोक में आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में एसपी और एडिशनल एसपी के यहाँ और प्रखंड मुख्यालय में थाना गेट के समक्ष में हम लोगों ने झारखंड की निकम्मी सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोगों ने पुतला दहन करने का कार्यक्रम रखा और हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया। इस झारखंड निकम्मी सरकार को बहुत जल्द हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करें। धन्यवाद। गांडे मुख्यालय में भाजपा की ओर से शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि शुक्रवार को रांची में आयोजित युवा आक्रोश रैली में
आंसू गैस एवं लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपाइयों ने शनिवार को गांडे में प्रतिवाद मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से गांडे थाना के पास सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी 2 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आहूत युवा आक्रोश रैली में शामिल युवाओं के ऊपर राज्य सरकार ने जिस तरह से आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर बर्बरतापूर्ण रवैया दिखाई है, काफी निंदनीय है। उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कहा कि इसका हिसाब युवा वर्ग आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। कहा आगामी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। मौके पर जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, ताराटाण मंडल अध्यक्ष चिंतामणि सिंह, गांडे मंडल उपाध्यक्ष हरि मंडल, वीरेंद्र पांडे, राजेश सिंह, नीरज राय, सुरेंद्र लोहानी, जयमंगल राय, रंजीत स्वर्णकार, सत्यनारायण यादव, अभिषेक पाठक, मंटू मंडल समेत दर्जनों भाजपाई मौजूद थे। भाजपा की ओर से डीसी ऑफिस के बाहर फूका गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। रांची में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज से जताया गया विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ दिखा भारी आक्रोश। काफी संख्या में भाजपाई रहे मौजूद। पुलिस लाइन ग्राउंड में चल रहे एक्सरसाइज सिपाही दौड़ में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए अचेत। इलाज के लिए सभी को लाया गया अस्पताल। दम फूलने से हुए अचेत। चल रहा है इलाज। आगामी झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के मद्देनजर अंतर्राज्यीय अनुमंडल स्तरीय समन्वय बैठक देवरी थाना परिसर में हुई संपन्न। सीमावर्ती इलाकों के बिहार राज्य के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। और बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव। कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बालकृष्ण के रूप में नजर आए बच्चे। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।